यही समय है धीरज धरना, समय बदलने वाला है। रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है। नहीं कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना भाग्य को भी, नहीं कोसना दुनिया को भी, नहीं कोसना खुद को भी। जैसे भी हो धीरज धरना, सब जुड़कर मिलने वाला है। रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है। यही समय है, बस धीरज धरना, समय बदलने वाला है। रात के घेरे छटने हैं, उजियारा छाने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। जब भी मैं हताश होती हूँ, डिमोटिवेट फील करती हूँ, इस कविता को ज़रूर पढ़ती हूँ और कई बार पढ़ती हूँ। आज है 10 फरवरी और आज से BPSC 3.0 का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है और ठीक 1 महीने बाद इसका एग्ज़ाम भी है। तो इस 1 महीने में हमें जी जान लगा देना है और हमें तो कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। 2 बच्चों के साथ पढ़ाई करना इट्स नॉट दैट ईजी यार। मेरा सब्जेक्ट रहा है अकाउंट्स और इसलिए मैंने सोचा था कि मैं PGT अकाउंट्स के लिए अप्लाई करूँगी। पर आप में से मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने बताया कि PGT अकाउंट्स के लिए बिहार एस्टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, जो मैंने नहीं दिया है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं था क्योंकि मैं बिहार पे फोकस नहीं कर रही थी। मैं यूपी से हूँ, इससे पहले गोरखपुर में थी और अभी रिसेंटली मैं लखनऊ में शिफ्ट हुई हूँ। बट क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इसलिए इस बार मैं भी 3.0 देने वाली हूँ और अब मैं अप्लाई करूँगी TGT SST के लिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। तो अभी मॉर्निंग में मैं पढ़ रही हूँ SST और मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं ली हूँ, सिर्फ एक चैनल को फॉलो कर रही हूँ, वो है अध्ययन मंत्रा। तो इस टाइम मैं वीडियो देख रही थी और जो चीज़ें मुझे नहीं पता है उनको मैं नोट करते जा रही हूँ, उन क्वेश्चंस को, ताकि आज ही रात में सोने से पहले मैं एक बार इसको रिवीजन ज़रूर करूँगी। टाइम कम है तो अपनी स्ट्रेटजी खुद ही बनानी होगी। कैसे पढ़ाई करना है हमें खुद को पता है कि हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर की सिचुएशन क्या है वो हमें ही पता है। मेरे पास कौन से काम है जिनको मैं स्किप कर सकती हूँ, कौन से काम है जिनको कंपलसरी है मुझे करना ही है एनी हाउ, तो वो मुझे ही पता है और उस अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। आपने भी आज से पहले तैयारी की है BPSC की, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि मैं किसको फॉलो करूं, क्योंकि ये जो मेरी स्त्री कॉर्नर एक फैमिली है ना, ये क्रिएट करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम सबको सपोर्ट मिल पाए। जब मुझे सपोर्ट चाहिए था उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं मिला, जो मुझे एक मेंटली रिलैक्स चाहिए था तब मुझे वो नहीं मिला और उसी समय मैंने ये चैनल क्रिएट किया था और धीरे धीरे हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं हर संडे एक सेशन चलाऊं जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ, उन प्रॉब्लम्स को जिनको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसा एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं इन सारी बातों को डिस्कस कर पाऊँ, अगर मेरे पास सल्यूशन है तो मैं दे पाऊँ, अगर आप में से किसी के पास सल्यूशन है तो वो दे पाएँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा मैं करूँ या नहीं। अभी तो फोकस है BPSC 3.0 और ये आज का वो पॉइंट्स है जो मैंने नोट किया है जिनको मुझे रिवीजन करना है। अभी पढ़ाई बंद कर रही हूँ क्योंकि ये मैडम उठ चुकी हैं और अभी अपनी बहन को भी उठा देगी। उजाला भी हो चुका है तो काम भी शुरू करने हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कुछ भक्ति भजन और उसके बाद अब मैं लग जाऊँगी अपने काम पे। मेरे बच्चे छोटे हैं तो इस वजह से मेरा घर भी जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि बच्चे हर एक काम फैला के ही करते हैं और अगर मैं उनके पीछे लगी रहूँगी कि ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे मत करो, तो मैं खुद पे फोकस नहीं कर पाऊँगी, ना ही पढ़ाई कर पाऊँगी और बच्चे सीखते भी नहीं हैं। तो इसलिए छोटी बच्ची मेरी बहुत गंदगी करती है बट ठीक भी है, वो चीज़ें सीखती है। बड़ी वाली बच्ची को जितना मैं उसके पीछे लगी रहती थी, इवन उसको खिलाना पिलाना, आज भी मुझे उसको वैसे ही ध्यान देना पड़ता है, बट मेरी छोटी बेटी खुद से ही खा लेती है।
तो इसलिए मैं अब बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ, बच्चों को खुद से सारे काम करने देती हूँ। थोड़ी क्लीनिंग ही मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, पर वो सब मैं कर लेती हूँ। और अब नहाने के बाद पूजा पाठ, और फिर हमारी चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत कहाँ होती है। तो सबसे पहले हमारी चाय और बच्चों के लिए दूध। अभी कुछ दिनों से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, ठंड भी कम हो गई है, तो इस वजह से उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारे काम भी आराम से हो जा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपने बच्चों को अकेले संभालती हूँ, तो हाँ जी, मैं अपने बच्चों को अकेले ही संभालती हूँ। किसी और से एक्सपेक्ट ही क्यों करना, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना और वो चीज़ें नहीं होती हैं तो बुरा लगता है। इसलिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अपने सारे काम खुद ही करो। तो बस ऐसे ही अपने लाइफ के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करते हुए मैं भी अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। स्ट्रगल हम सबकी लाइफ में होता है, जैसे आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। थोड़ी बहुत हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं, बट ऑलमोस्ट हम सबकी लाइफ एक जैसी ही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।